बचपन से अब तक हम समर वेकेशंस को खेलकूद और मौज मस्ती का ही एक स्रोत मानते रहे हैं, और होना भी चाहिए। जीवन में खेलकूद और एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। पर अगर अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम हो तो थोड़ी एहतियात तो जरूरी है। मैं आपसे बहुत कुछ करने के लिए नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें करने के लिए बोलूंगा, जिससे ये एग्जामिनेशन अगले साल का आपका आसान हो जाए। तो इस समर वेकेशंस एक तो अपनी दिनचर्या बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक से रखें। ऐसा नहीं कि आप कभी भी सोएं कभी भी जगें, स्कूल नहीं है तो नहीं। टाइम से सो के टाइम से जगें, व्यायाम करें, खेले कूदें, हेल्थ को अच्छा रखें, ठंडी चीजें खाएं और परफेक्टली फिट रहें। दूसरा, ये बड़ा अच्छा मौका है कि एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग कर ली जाए, क्योंकि बाद में उतना टाइम मिलता नहीं है कि आप एनसीईआरटी खूब विस्तृत से पढ़ सकें। तो इन एक महीने में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के और अंडरलाइन करके छोटे छोटे नोट्स बना लिए जाएं। उसके बाद जो छोटे छोटे नोट्स बनाए गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे सिलेबस की हो जाए। उसके बाद एक काम और अगर आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। वो ये है कि कुछ चुने हुए चैप्टर्स या जो चैप्टर्स आप अब तक पढ़ चुके हैं या जो हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उनके आंसर लिखने की प्रक्रिया। अगर आपने आंसर लिखने का एक बार सिस्टम शुरू कर दिया तो आपको वो हैबिट बन जाएगी, और एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो, अच्छा आंसर लिखोगे तभी नंबर अच्छा मिलता है। तो एनसीईआरटी को रीड कर लेना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना और आंसर राइटिंग की एक प्रैक्टिस की शुरुआत कर देना आपके लिए 2026 का बोर्ड एग्जाम आसान बना सकता है, और आप अपने आप को देख सकते हैं टॉपर्स की लिस्ट में।